हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का मॉक टेस्ट हर संडे को आता है रोजगार विद अंकित के एप्लीकेशन पर, उसका एनालिसिस हम हर संडे को कराते हैं और लगभग बाद में ही कराते हैं कि बहुत सारे वीडियो आप देख लेते होंगे पहले ही। बहुत सारे लोग जो है कराते हैं एनालिसिस, उनका भी देखिए और मेरा भी देखिए एक बार। उससे क्या होता है कि आप दूसरे का देखकर खुद तो थोड़ा बहुत मोटिवेट होते ही हैं, साथ साथ में आपके अंदर एक भावना जागृत होती है कि चलो हमको भी टेस्ट लगाना चाहिए। इन्होंने लगाया है तो इनका इतना स्कोर बन पाया है, मैं लगाऊंगा तो मेरा कितना बनेगा। ये सब चीज़ें मन में आती हैं तो एक जुनून जाग जाता है। जैसे कि हमारा कोई पड़ोसी होता है तो वो अगर टेस्ट लगा रहा होता है लाइब्रेरी में तो मेरा भी मन कर जाता है कि चलो यार मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को देख के हमेशा जो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यह वीडियो उसी पर्पज़ से रहती है और बाकी मैं अपने नंबर शो कर देता हूँ हर वीडियो में और आपको एक आइडिया दे देता हूँ कट ऑफ का कि लगभग इतनी कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है, इस पेपर के हालात देखकर। बाकी ये कोई तय नहीं कर सकता, ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा जब वहाँ पे मेन पेपर होगा। कट ऑफ आयोग बनाएगा, कंपनी बनाएगी, ना कि हम लोग बनाएंगे। आज तक कट ऑफ का रेशियो कोई क्लियर कर ही नहीं पाया है। अगर हम आपको एसएससी जीडी में अभी बता दें कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन वो सच नहीं होगा। एक आइडिया होता है बस, ठीक है। कुछ नॉलेज, डेटा प्लस आइडिया, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, दूसरा आपके पास डाटा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का। तब आप जो है कट ऑफ का एक आइडिया लगा पाएंगे। वो भी कंफर्म नहीं कह सकते कि लगभग इतनी जाएगी, उससे ऊपर नीचे रहेंगे आप। तो यूपी पुलिस का जो टेस्ट होता है, आज का जो टेस्ट आया है एकदम हलवा टाइप कह सकते हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिख दिया आज आया एक हलवा पेपर। तो आराम से लगा सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर इस पेपर में किया जा सकता था, ठीक है, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक पहले से है तो। बाकी अगर आपकी तैयारी डामाडोल चल रही है, क्योंकि जब से पेपर जो है कैंसिल हुआ है तब से आप देख रहे होंगे कि रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जब एग्ज़ाम टाइम था तो 12 बजे तक आप देखते थे कि 1,70,000 80,000 लगभग टेस्ट बच्चे लगा लेते थे। आज की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि 12-1 बज चुका है और बच्चे टेस्ट लगा पाए हैं 7 से 8,000। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। ये मान ही चलिए कि 1% बच्चा, 1 लाख में से 1% बच्चा, 48 लाख में से 10% बच्चा लगभग जो है तैयारी कर रहा है, बाकी सब छोड़ चुके हैं। सिलेक्शन किनका होगा? जो 10% है तैयारी वाले, ठीक है, तो उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो तैयारी जो लगातार मेहनत करेगा, लगातार टेस्ट लगाएगा। अभी ऑफलाइन मार्केट मैंने कल चेक की तो मार्केट में अभी कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं आया है। जैसे घटना चक्र का आता है एक टो सीरीज, वो भी नहीं आई है। यूथ का एक आता है, उनका भी अभी नया कुछ नहीं आया, वही 2023-24 वाला बेच रहे हैं, ठीक है। और भी पब्लिकेशन है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या मतलब, किसी का कोई मतलब बनता नहीं है। कोई भी प्रैक्टिस सेट अभी 2024 वाले लेटेस्ट पैटर्न पर जो 17-18 तारीख को पेपर हुआ था उस पैटर्न पर कोई भी अभी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं आया है। जब भी मुझे दिखेगा कोई प्रैक्टिस सेट अच्छा, मैं आपको बता दूंगा, वो ले लेना आप, वहाँ से ऑफलाइन प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। 7 अप्रैल का पेपर, मेरा स्कोर और पेपर लगाने का तरीका सबसे मेन है कि पेपर कैसे लगाएं। तरीका अगर आपको सही आता है तो आप पेपर में थोड़े बहुत अंक ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो वो तरीका सबसे पहले देखिए, फिर अपने नंबर दिखाएंगे, लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताएंगे और उसके बाद में एक आइडिया देंगे आपको कि जो है इस तरीके से आप लगातार तैयारी करते रहो, आप वहाँ पर भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। ये काम आप भी कर सकते हैं, ये कोई मैं स्पेशल बना नहीं हूँ इसके लिए कि ये मैं स्पेशल मैं ही कर लेता हूँ। ये वीडियो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो बनाना है, अपना स्कोर शेयर करना है तो हमें कांटेक्ट करें। मेरा नंबर व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप वीडियो बनाएंगे। आप भी शेयर करिए, ठीक है, कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और डेडिकेट रहिए कि हर संडे को टेस्ट लगाकर अपना स्कोर बच्चों को दिखाएं और जो है साथ साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको आती हैं वो शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफार्म इसी के लिए है कि अपनी मनचाही बातें आप शेयर कर सकते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, हर चीज़ आप अपनी शेयर कर सकते हैं जो शेयर करने लायक है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे
बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं मेन काम पे। तो पेपर लगाने का सही तरीका मैंने जो ये आज सेट किया है, सबसे पहले टारगेट आप करेंगे हिंदी को। हिंदी में क्या करना है आपको, पढ़ पढ़ के टिक मारना है 10 से 12 मिनट में। आपको हर हालत में 10 मिनट में हिंदी ख़त्म करनी होगी और जीके भी 10-12 मिनट में ख़त्म करनी होगी, तभी आप वहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूपीएसआई में बच्चों ने 11-11, 12-12 मिनट में हिंदी और जीके को जिन्होंने ख़त्म किया, 15 मिनट लिए जिन्होंने, उनका सिलेक्शन हुआ है लगभग में। बाकी कुछ बच्चे नकल वाले हुए हैं तो वो तो अलग बात है, निकल भी गए हैं, लगभग 1100-1200 बच्चे निकल गए। उसके अलावा और भी बच्चे बचे हुए थे, उनका तो पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, वो सरकार पे डिपेंड, जांच कराएगी या नहीं कराएगी वो उन पे डिपेंड रहेगा। बाकी जिन्होंने भी स्पीड के साथ पेपर किया उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया था। मेन थी वहाँ पे स्पीड। स्पीड जब ही आपकी बनेगी जब लगातार आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाएंगे तब। ऑनलाइन का रूल यही है। ऑफलाइन में भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वहाँ पर कम समय लगेगा, कितने कम समय में आप गोला भरेंगे, ये सब चीज़ आप पहले ही घर से करके तैयार होके जाइए। ठीक है, 2 सेक्शन हो गए 10-10, 12-12 मिनट में, दोनों को आप निपटाइए कैसे भी करके, 25 मिनट में उसको ख़त्म करिए। यही रेशियो आपका होना चाहिए, ठीक है, दोनों का। और यही मैंने फॉलो किया था। अभी जो 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था मेरा, तो मैंने भी वहाँ पर 25 मिनट में दोनों ये पेपर कर लिए थे, हिंदी और जीके का, और 5 मिनट में गोला भर दिए थे। मतलब आधा घंटा में हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। अब हमारे पास समय बचा था 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में मैंने फिर जो है सबसे पहले चूज की, उसके बाद में 3rd नंबर मैथ। थोड़ी मैथ ठीक है तो मैंने सोचा कि मैथ जल्दी कर लेते हैं। मैथ में 13 से 14 क्वेश्चन 20 में से बहुत जल्दी बन गए, 15 मिनट में लगभग। उसके बाद में हम चले गए रीजनिंग पे। रीजनिंग पे हमने पूरा समय लगा दिया, लास्ट में आए टाइम ही नहीं बचा, 1-2 क्वेश्चन मैथ के और लगा पाए, तो वही 14-15 क्वेश्चन मेरे सही थे, गलत एको भी नहीं थे मैथ में। तो वही जो है क्वेश्चन मैथ में 4-5 छूट गए टाइम की वजह से, क्योंकि गोला भी भरना था। और रीजनिंग को आप दीजिए, अगर आपकी मैथ ठीक नहीं है तो आप फिर सबसे पहले रीजनिंग लगाइए। यहाँ पे मैंने 50 मिनट दिया है, 55 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग 50 मिनट सफिशियंट है। ज़्यादा कठिन है तो यहाँ पे आप 1 घंटा भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप 45 की बजाय 35 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ सबसे नहीं बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 45 मिनट टाइम आपको दिया है मैथ के लिए। ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, ऑफलाइन का नहीं है। ये ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं उसका प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से इतने टाइम में अगर आप पेपर को करते हैं, उसके अलावा कोशिश करिए कि यहाँ पर आप 10 मिनट हर हालत में बचाएं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन प्रैक्टिस करें कम से कम आप 20 मिनट बचाएं। 1 घंटा 40 मिनट में आप पेपर सॉल्व करें, 20 मिनट अपने गोला के लिए रखिए। क्योंकि बीच में एक बार आते हैं वो लोग डिस्टर्ब करने ज़रूर, आपसे साइन अंगूठा कुछ ना कुछ करवाने आते हैं, तो उसमें आपका 5-6 मिनट खा जाते हैं। उस समय आप अगर कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं कोई क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, तो सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये पेपर लगाने का सही तरीका है भाई। अगर एक बार तुम फॉलो करके देख लेना इस तरीके से, सच बता रहा हूँ कि आपके नंबर ज़रूर इम्प्रूव होंगे, थोड़े बहुत तो ज़रूर इम्प्रूव होंगे। क्योंकि ये तरीका बेस्ट तरीका है कि हिंदी जी के पहले निपटाओ, फिर रीजनिंग को लगा लो, लास्ट में मैथ को रखो। अगर मैथ आपकी स्ट्रांग है, थोड़ी अच्छी है, तो मैथ को जल्दी से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन लगा के छोड़ दो, 4-5 जो टफ हैं थोड़े, वो लास्ट में देख लेना जब समय बचे, ठीक है। आगे अब हम अपना स्कोर दिखा देते हैं। आज का स्कोर जो मेरा बना है 252.5 नंबर बना है, ठीक है। 77 रैंक है, 6795 बच्चे लगाए थे टेस्ट, 131 करेक्ट है, 19 इनकरेक्ट है, ठीक है। टोटल अटेम्प्ट है 150 क्वेश्चन। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि अगर तैयारी आपकी ठीक है तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए 150 में 50। मैं तो हमेशा मारता हूँ 150 में 50। बता रहा हूँ मैथ में तुक्का नहीं मारा जाता, इसलिए मैंने वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, वरना मैं 150 वहाँ भी करके आता। तो आप पूरा पेपर लगाइए, रीजनिंग में और मैथ में तुक्का मत मारिए। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि यहाँ पर आप तुक्का मारेंगे तो 100% गलत ही होगा। 1% चांस है कहीं न कहीं सही हो जाए, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव है, उसमें अगर आप तुक्का मारेंगे तो बैठ गया, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं, जो है गलती होगा। जीके हिंदी में क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है तो उसमें तुक्का काम कर जाता है आपका। 2 ऑप्शन हटा दिए, बचे 2 में से तुक्का मार दिया, 50% चांस बन जाता है कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्कोर आप लोग आज का देख सकते हैं, कम है, मुझे पता है कम है। यहाँ पर हिंदी जो मेरी सही हुई, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पर हिंदी मेरी बहुत अच्छी सही होनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदी इससे मजबूत है मेरी,
जितनी आज सही है इससे मजबूत है हिंदी। दिखा रहा हूँ आगे, ये टाइम देख सकते हैं 1 घंटा 56 मिनट 15 सेकंड मैंने टाइम लिया है। पेपर कैलकुलेटिव था लेकिन आसान था। सबसे पहले जीके पे चलते हैं। जीके में 31 क्वेश्चन करेक्ट है, 7 इनकरेक्ट है, टोटल 38 अटेम्प्ट है, 11 मिनट 50 सेकंड, 12 मिनट में मैंने जीके को ख़त्म कर दिया। ठीक है, 58.5 नंबर बना है जीके में। आगे हम चलते हैं हिंदी पे। हिंदी 30 सही है, 7 गलत हैं। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पर कितनी सही होनी चाहिए थी? 34 कम से कम। 2-3 क्वेश्चन गलत होने चाहिए थे, इससे ज़्यादा नहीं। ये थोड़ी जो है हमने छोड़ा है ना, उसका नतीजा है। लगभग 1 महीने पढ़ाई छोड़ दी बीच में ना, पेपर होने के बाद में, उसका नतीजा है कि हिंदी इस स्तर पर आ गिरी है। पिछले टेस्ट में भी ऐसे हिंदी 30, 31, 32 थी, वरना हिंदी जो है जब मिनी टेस्ट आते थे तब भी हम 34, 35, 35, 36, 37 ऐसे मारते थे, और उससे पहले टेस्ट लगाते थे उसमें भी 33, 34 ऐसे ही रहती थी लगभग। मैं फुल की गारंटी नहीं, लेकिन 34 तक स्कोर मैंने किया है हिंदी में। ठीक है, अब 34 बहुत अच्छा स्कोर है, 37 में से 34 अच्छा है। जीके में 38 में से 25 भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी ज़्यादा मजबूत, जितना अच्छा करेंगे उतना तो फिर बेस्ट ही है। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन भी आज के पेपर में जीके में सही है तो आप घबराओ मत, आपकी जीके बहुत ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में जो है टोटल क्वेश्चन थे 55, जिसमें से 52 करेक्ट हैं, 3 इनकरेक्ट हैं। 56 मिनट 53 सेकेंड मैंने टाइम लिया। ठीक है, मैंने कहा था आपसे 55 मिनट रीजनिंग में लीजिए, और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 56 मिनट और 53 सेकेंड, लगभग 57। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेटिव हो तो आप 1 घंटा भी ले सकते हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग कठिन चीज़ होती है, समझना होता है, बड़े बड़े पैरा होते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में गलत हुए हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतनी सही हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। आज जो मैं रीजनिंग सॉल्व कर रहा था तो यही उम्मीद लग रही थी कि वही 45 से 48 लगभग ऐसे रहेगी रीजनिंग, क्योंकि उसका जो है दायरा था थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन लेंदी थे। तो जब सॉल्व किए तो लग रहा था कि क्वेश्चन आज गलत निकलेंगे, लेकिन अच्छे खासे सही हो गए 52 क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम देखेंगे मैथ को। मैथ में 18 सही है, 2 इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, कितने? 2 इनकरेक्ट हुए। एक तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन वाला, वो गलत निकल गया, और एक क्वेश्चन और गलत निकल गया। 2 क्वेश्चन गलत हो गए मैथ में। 31 मिनट टाइम मैंने मैथ में लिया है। ठीक है, मैथ को थोड़ा इम्प्रूव करिए। मैथ आपका स्कोर कभी खराब नहीं करेगा। मैथ अगर आपको जितनी आती है, अगर उतने करके आएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका रहता है, उसमें कोई कटने वाला रहता ही नहीं है। जो सही होगा सही, गलत तो होने के चांस बहुत कम ही रहते हैं। गलत आप करिए ही मत, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए मैथ में। ठीक है, जैसे आरपीएफ वैकेंसी आ रही है, अभी कल परसों मैंने एक टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक पर, तो मैथ उसमें 35 आती है, तो 35 क्वेश्चन मैंने 27 मिनट में लगाए थे। तो उसमें 27 मिनट में 35 लगाए, तो उसमें 33 सही थे, 2 गलत हो गए। और रीजनिंग 35 आती है, उसमें मेरे लगे 39 मिनट, और उसमें 29 सही। तो कहीं न कहीं जो है मैथ रीजनिंग से आसान है, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो। रीजनिंग कठिन चीज़ है, रीजनिंग में समय लगता है थोड़ा ज़्यादा, मैथ में उतना समय नहीं लगेगा जब आपको मैथ आती होगी। ठीक है, तो ये स्कोर रहा है आज का मेरा। थोड़ा टाइम आज वीडियो में ज़्यादा लगा, लेकिन बातें आपको अच्छी लगें तो एक बार अच्छा सा कमेंट जरूर करना, अपने मन से अपना स्कोर और साथ में कुछ अपनी बातें रखना चाहना तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कट ऑफ। मेल की कट ऑफ जो मैंने रखी है 210 से 215, और फीमेल की 200 नंबर। फीमेल की कॉमन कट ऑफ मैंने लगाई है, और 200 नंबर आपको इस पेपर में करने ही चाहिए थे, और मेल में 210 से 215 आपको इस पेपर में करने ही चाहिए थे, जिस स्तर का आज का पेपर था। अब बहुत लोग कहेंगे कि मेरे 180 170 सही हैं, तो आप भाई थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि कंपटीशन कम जरूर हुआ है लेकिन एकदम से फिर बढ़ेगा। वैकेंसी 60,244 है, कंपटीशन 48 लाख लोगों का है, सिलेक्शन 60,244 का होगा। तो कंपटीशन तो है अच्छा खासा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जितना अच्छा मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे अभी से, उसी का सिलेक्शन होगा। अब हम आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं किताबों का। ये देखो लाइब्रेरी की फ़ोटो है, एक मेरे फ़ोन में पड़ी थी। सबसे पहले ये यूथ की है, यूपीजी के, ये मैं पढ़ता हूँ रेगुलर। इसमें 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इससे आपकी लगभग यूपीजी के ख़त्म हो जाती है। एक मेरे पास वाणी की है यूपीजी के, उसको मैं पढ़ लिया था, और 1-2 पीडीएफ पढ़ी है मेरे पास यूपीजी की स्पेशल पीडीएफ। एक यूनिवर्सल, जैसे हिंदी की किताब आती है यूनिवर्सल की, एक यूपीजी के भी आती है। अगर आपको मिल जाए, अगर आपके पास ना हो तो वो ले लेना।
वो भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत पतली किताब है, 70-75 रुपये की मिलेगी। उससे आपका यूपी जीके कवर हो जाएगा पूरा। और ये देख सकते हैं पूजा पब्लिकेशन वाली जीके, ये मैं हमेशा पढ़ता हूँ, बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, साल 1.5 साल 2 साल से यही पढ़ता हूँ किताब। जीएस में इससे अच्छी बेस्ट बुक मुझे लगी नहीं। बाकी सब्जेक्ट वाइज तो बहुत सारी हैं, मैथ्स वर्ड वाल हैं, ठीक है, पॉलिटी के लिए बहुत सारी, वाणी है, ठीक है, लक्ष्मीकांत हैं, बहुत सारी हैं। तो मेरे पास लक्ष्मीकांत भी है, वाणी भी है। एसआई के लिए वाणी ठीक है, सबसे अच्छी है, ठीक है। बाकी पीसीएस वगैरह देना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। मैंने ली थी लेकिन पढ़ी नहीं है लक्ष्मीकांत, एक आध बार मैंने देखा, बहुत टफ किताब है, उसका पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता। किसी का कहने मैंने ले ली थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया उसको, ठीक है। और ये यूनिवर्सल रखी है हिंदी की, ठीक है। ये 2-3 किताबें आप हमेशा अपने पास में रखिए। और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये वाली मोटी वाली किताब, ये है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। ये मैथ की है, एसएससी सीजीएल के लिए है, तो उसको हम लगाते हैं कभी कभी। बाकी जो है आप अच्छे से तैयारी करो, मस्त। और पेपर आपका लगभग जून में फिक्स है, लास्ट में जुलाई या फर्स्ट वीक में। 2 महीने आपके हैं, जून लास्ट या जुलाई, 2 महीने में आपका पेपर ख़त्म होगा। और अभी आपके पास देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 महीने हैं। 2.5 से 3 महीने में अगर चाहेंगे आप 180 से 220 तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं कि लगभग अगर मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से तो 180 नंबर आ रहे हैं तो आप 220 तक आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।